हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अबरार मुल्तानी और आज मैं आपको बताऊंगा कि हम आम लोगों के अंदर कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ को लेकर क्या क्या मिसकॉन्सेप्ट्स हैं और वे बस भ्रांतियां हैं, वो सत्य से काफ़ी दूर है। दोस्तों, एक जो मिसकॉन्सेप्ट सबसे आम है लोगों के अंदर वह यह है कि वे समझते हैं कि कब्ज़ को दवाओं से ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्ट यही है कि दवाएं आपके कब्ज़ को ठीक कर देगी, ऐसा सोचना, क्योंकि दवाओं से कभी कब्ज़ ठीक नहीं होता है। कब्ज़ ठीक होता है आपके खान पान के जो तरीके हैं उसको चेंज करना, जो आप खा पी रहे हैं उसको चेंज करना और आपकी लाइफ स्टाइल को चेंज करना। जो सीडेंटरी लाइफ स्टाइल है, जो आप दिन भर बैठे रहते हैं, चलते फिरते नहीं हैं, अगर उसको आप चेंज नहीं करोगे तो आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं होगा। और जो दवाएं होती है दोस्तों कब्ज़ के लिए ली जाने वाली, वह चाहे कोई भी दवाई हो, वो आपको हैबिट फॉर्म करेगी और आपके कब्ज़ की समस्या को और ज़्यादा बढ़ाएगी। मतलब जैसे जैसे आप दवाई खाते जाएंगे वैसे वैसे आपके कब्ज़ की समस्या बढ़ती जाएगी, क्योंकि आंतों का जो मूवमेंट्स है वो ज़बरदस्ती हो रहा है, जो उसकी टोन है उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है, जो उसके रिफ्लेक्सेस है उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है। तो ऐसे में हमारी आंतें उस दवाई की आदी हो जाती है। कुछ समय तक आंतें उस दवाई से रिस्पॉन्ड करती है, फिर उससे भी रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है। थोड़े समय बाद उसे उससे ज़्यादा जो हाई पोटेंसी की दवाएं हैं वह देना पड़ती है और ऐसा करते 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 हम एक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। दोस्तों, याद रखिए, आप अपने कब्ज़ को दवाओं से ठीक नहीं कर सकते। ये वक्ती आराम होता है कि एक आध दिन के लिए आपको आराम हो जाता है, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल सही नहीं करेंगे तो आपका कब्ज़ ठीक नहीं होगा। दूसरी जो भ्रांति है कब्ज़ को लेकर दोस्तों, वह यह है, लोग यह सोचते हैं कि उन्हें रोज़ सुबह उठते ही फ्रेश होने के लिए जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कि वे बीमार हैं, उन्हें कब्ज़ की समस्या है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। किसी का जो मोशन है या जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो किस हिसाब से सेट होती है, ये बॉडी जानती है। कई बार ऐसा होता है कि हमें सुबह उठते ही मोशन नहीं आता, लेकिन हम कुछ पानी पीते हैं, गर्म पानी पीते हैं या चाय पीते हैं तो हमें हाजत होने लगती है या हमें मोशन का एहसास होने लगता है कि अब हमें जाना चाहिए। दोस्तों, जब हम कुछ खाते हैं या पीते हैं या चाय हमने ली, तो जैसे ही हम कुछ अंदर अपने GIT के अंदर डालेंगे तो आंतों के जो मूवमेंट्स हैं वो शुरू हो जाते हैं और जो खाना ऐसा है जो पच चुका है और पेट के किसी काम का नहीं है, बॉडी के किसी काम का नहीं है, तो वह फिर निकलने के लिए प्रेरित होता है। ऐसे में हमें मोशन की हाजत होती है, मोशन का एहसास होता है, हम जाते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप उठते ही आपको मोशन आए। इस मिसकॉन्सेप्ट को आप चेंज करिए। कई लोगों को नाश्ता करने के बाद भी मोशन आए तो उसे सामान्य समझिए। कई लोगों को पानी पीने के बाद मोशन आए तो उसे सामान्य समझिए। कई लोगों को चाय पीने के बाद मोशन आए तो उसे भी सामान्य समझिए। कई बार लोग कहते हैं कि जब वे सुबह उठ के मोशन कर लेते हैं और फिर नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर उन्हें मोशन की हाजत होती है, या ऑफिस जाने के पहले उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें मोशन आ रहा है, उन्हें टॉयलेट जाना चाहिए फ्रेश होने। दोस्तों, ये भी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि अगर आप खाली पेट आपको मोशन आ गया है और फिर जब आप कुछ खाएंगे तो फिर से वो GIT के मूवमेंट्स होंगे और ऐसा खाना जो पच चुका है, जो अब शरीर के किसी काम का नहीं है, उसे बॉडी बाहर निकालने के लिए प्रेरित करेगी आपको कि आप जाएं टॉयलेट और फ्रेश होकर आएँ। कब्ज़ को लेकर एक और जो मिसकॉन्सेप्ट है वह यह है कि लोग ये समझते हैं कि अगर उन्हें कब्ज़ है कुछ समय से या कुछ महीनों से या कुछ सालों से, तो यह कब्ज़ अब ज़िंदगी भर रहेगा। तो ऐसा सोचना भी गलत है दोस्तों। अगर आप आपकी लाइफ स्टाइल को सही करते हैं, कुछ ऐसी दवाएं लेते हैं जिससे कि आपकी जो आंतें हैं उसकी टोन अच्छी हो, वो टोनअप हो, आप फाइबर्स वाली डाइट लेते हैं, आप चलना शुरू करते हैं, आप अपनी रीढ़ की हड्डी की अच्छे से मसाज करते हैं, तो आपका कब्ज़ ठीक हो सकता है सदा के लिए, हमेशा के लिए। तो ऐसा सोचना कि ये कब्ज़ जो है अब ये जीवन भर रहेगा, यह भी एक मिसकॉन्सेप्ट है। एक और कॉमन मिसकॉन्सेप्ट है दोस्तों, और वह यह है कि लोग ये सोचते हैं कि रोज़ाना उनका पेट साफ़ होना चाहिए, एक बार रोज़ाना उनका पेट साफ़ होना चाहिए। तो यह भी एक मिसकॉन्सेप्ट है कि अगर आपको 2 दिन में एक बार मोशन आए या एक दिन में 2 या 3 बार भी मोशन आए तो इसे सामान्य समझिए, इसे रोग मत समझिए। जो सामान्य चीज़ है, अगर आप हाथ धोकर उसके पीछे पड़ेंगे और उल्टा पुल्टा इलाज करेंगे तो आप ज़रूर बीमार हो जाएंगे। तो जो चीज़ सामान्य है उसे सामान्य समझिए और उसे रोग मत समझिए। अगर 2 दिन में एक बार भी आपको मोशन आता है तो यह सामान्य है। एक दिन में अगर आपको 2 बार मोशन आते हैं या 3 बार मोशन आते हैं तो इसे सामान्य समझिए,
इसे ना तो दस्त समझिए, ना 2 दिन में एक बार आने वाले मोशन को कब्ज़ समझिए। कब्ज़ को लेकर एक और मिसकॉन्सेप्ट है कि जो कब्ज़ की दवाएं हैं आयुर्वेदिक या होम्योपैथी या यूनानी, इसे तो हम लंबे समय तक ले सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। दोस्तों, यह दवाई भी हैबिट फॉर्मिंग होती है। अगर आप इसे रोज़ लेंगे तो आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और यूनानी दवाएं भी आपके अंदर हैबिट फॉर्म करेगी। जैसे कि तंबाकू है, पान है या सुपारी है, यह भी आयुर्वेदिक की दवाओं में यूज़ होती है। लेकिन अगर आप इसे रोज़ाना खाना शुरू करेंगे तो ये आपके अंदर हैबिट फॉर्म करेगी और फिर नुकसान पहुंचाने लगेगी। तो अति जो है वो सर्वत्र वर्ज्यते है, कि वो अति जो है हर जगह नुकसान पहुंचाती है दोस्तों। तो आप आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी की दवाओं पे भी कब्ज़ के लिए ऐसा ना करें कि उसे बहुत लंबे समय तक लेते रहें। वह हैबिट फॉर्म करेगी, आपकी कब्ज़ की समस्या को और बढ़ाएगी। कई लोग कब्ज़ के जो मरीज़ होते हैं वे ये भी शिकायत करते हैं कि वे जितना खाना खाते हैं उस अनुपात में, उस मात्रा में उन्हें टॉयलेट नहीं आता। उनको ऐसा लगता है कि जो खाना उन्होंने खाया है टॉयलेट कम आया है, तो वो अंदर ही उस टॉयलेट उनके पेट के अंदर है और वह फिर उनके लिए समस्या बनेगा, ऐसा वे सोचते हैं। दोस्तों, जो खाना हम खाते हैं उस खाने के अंदर बहुत सारा अंश जो होता है वह पानी का होता है। जैसे आपने अगर बहुत ज़्यादा वाटरी कोई फ्रूट खाया है, तरबूज हुआ, खरबूजा हुआ, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी होता है। तो जब वो खाना पेट में जाएगा तो उसके जो फाइबर्स वगैरह हैं, वो जो सॉलिड मटेरियल है वे अलग हो जाएंगे और पानी एक अलग सिस्टम के थ्रू जाकर बॉडी से निकलेगा, यूरिन के माध्यम से या फिर पसीने के माध्यम से। तो ऐसे में जो आप जितना खाते हो उस मात्रा में, अनुपात में कभी भी टॉयलेट नहीं निकलता। तो इस मिसकॉन्सेप्ट को भी आप अपने दिमाग से निकालिए कि जितना आप खाएंगे उसी अनुपात में आपका मल निकलना चाहिए या टॉयलेट आपकी आना चाहिए। तो अगर आप ये मिसकॉन्सेप्ट जितने मैंने बताए हैं इन्हें अपने दिमाग से निकालेंगे तो कब्ज़ को हराना आसान होगा। क्योंकि अगर आपके अंदर किसी बात को लेकर भ्रांति है, उसे आप सच मान बैठे हैं, तो समस्या कभी ठीक नहीं होगी दोस्तों। तो अगर कब्ज़ है तो ही कब्ज़ का इलाज कीजिए, और कब्ज़ नहीं है तो उसे कब्ज़ मत मानिए। कब्ज़ के इलाज के लिए दवाओं पे डिपेंडेंसी लाना और लाइफ स्टाइल को, खाने के तरीके को चेंज नहीं करना, यह भी एक भूल है, गलती है। अपने खाने के अंदर पानी की मात्रा बढ़ाइए, फाइबर्स की मात्रा बढ़ाइए। बारीक पिसा हुआ आटा इस्तेमाल मत करिए दोस्तों, मोटा पिसा हुआ आटा इस्तेमाल करिए। सलाद खाइए और जितना हो सके उतना वॉकिंग कीजिए। अगर आप ये करेंगे तो यही कब्ज़ का सच्चा इलाज है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो इस समस्या से पीड़ित हैं, और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि हमें और किन बीमारियों पर वीडियो बनाना चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।